भाजपा के सहयोगी दल निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने एग्जिट पोल को एग्जैक्ट पोल बताया है। उनका कहना है कि पूर्वांचल में भी निषाद पार्टी के सहयोग से भाजपा गठबंधन की बड़ी जीत हो रही है। उन्होंने सरकार में अपनी भागीदारी को लेकर भी इशारा किया है। एबीपी गंगा और सी वोटर ने जो एग्जिट पोल किया है उसमें बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ दोबारा सरकार बनाती दिख रही है और कहीं ना कहीं बीजेपी और उसके जो सहयोगी दल हैं वो खासे उत्साहित हैं। हमारे साथ बात करने के लिए निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद हैं जो एमएलसी में। डॉक्टर साहब, जो बात आप कह रहे थे कि बीजेपी के साथ आएंगे तो बीजेपी की नैया पार हो गई, एग्जिट पोल में तो कुछ ऐसा ही दिख रहा है। मैंने कहा ना कि जिस नाविक जिस नाव में रहता है वो मझधार में रोकता है थोड़ी पार करने के लिए। कभी राम ने गंगा पार किया था राम को, और इस देश के लिए मुगलों और अंग्रेज़ों को भी मौत के घाट उतारा था। और निषाद राज की सेना ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया था, रावण का वध किया था। अब जब निषाद राज की सेना उत्तर में बनी गई तब से देखिए कैसे इनका वध हो रहा है, कांग्रेस का, सपा बसपा का। तो सेना युद्ध लड़ती है ना, तो भाजपा की सेना और निषाद पार्टी की, राम की सेना और निषाद राज की सेना, दो सेना इकट्ठी हो गई। जनता वैसे ही हो गई, मोदी का चेहरा मिल गया, मोदी की नीतियों को सारे सराहा। मोदी जी उन्होंने हमें अनाज दिया, मेरे मकान दिया, मेरे को घर दिया। कोई पूछता नहीं था 70 साल से। गांव के बुजुर्ग बोलते बोलते रोने लगते थे कि साहब कोई ख्याल नहीं, बहुत बटन दबाया था, काहे इधर उधर बटन दबाए जो हमें दे रहा हूँ। मैंने बताया ना, ऊपर अल्लाह नीचे मल्ला, हमारी सलाह। अब मुसलमान भी कहता है इनकी सलाह से हमारा जेब खाली था, पेट खाली था, घर खाली था, मोदी जी दे रहे हैं मकान दे रहे हैं, मकान दे रहे हैं। जब मुसलमान भी बटन दबाने लगा तो रही क्या गया। तो इसलिए तो उनको देखकर हिंदू तो सारे दबा दिए। एग्जिट पोल के जो अगर हमका अनुमान वो ठीक मत कहिए ना, उसको एग्जैक्ट पोल कहिए हम। अच्छा, आप एग्जैक्ट पोल कह रहे हैं। एकदम एग्जैक्ट पोल कहिए। मैंने कहा दिया तो 300 पार तो देखिए 10 मार्च को एक अभूतपूर्व विजय होगा। एक सवाल ये है कि जो बात आप पहले कहते जो मांग आपकी थी, अब सरकार मान लीजिए एग्जिट पोल जिस तरीके से दिखा रहा है तो बनती दिख रही है, तो माने कि डॉक्टर संजय निषाद केवल एमएलसी नहीं रहेंगे, सरकार का हिस्सा होंगे। और जो बात आप कहते थे डिप्टी सीएम या कैबिनेट मिनिस्टर, इस पर भी कोई बात हुई? क्योंकि कल धर्मेंद्र प्रधान के साथ आपकी बैठक भी हुई। निश्चित रूप से वही काम जो करता है तो उसे इनाम भी मिलना चाहिए, नाम भी मिलना चाहिए। तो काम किया है निषाद पार्टी ने। और भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद भी हमारे समाज के लोगों को कि तो आगे 2024 भी चुनाव लड़ना संदेश है कि हमारे समाज को। अब भारतीय जनता पार्टी इतनी अच्छी पार्टी है कि बिना भेदभाव के अपने पार्टी में अपने सिंबल का जितना चुनाव प्रचार किया कमल का, उससे कहीं ज़्यादा मोदी जी, योगी अमित शाह जी ने हमारे भोजन भरी थाली का प्रचार किया। तो मैं धन्यवाद देना था उन्हें और कहना था कि हमारे समाज के लोग खुश रहेंगे तो 2024 खुशी खुशी करेंगे। और जब भारतीय जनता पार्टी एक चाय वाले बेटे को प्रधानमंत्री बना सकती है तो डॉक्टर संजय निषाद राज के बेटे को कुछ भी बना सकती है। और हम लोगों को केवल सामाजिक मुद्दे जो उनकी रोटी कपड़े मकान खत्म है उससे। वैसे तो डॉक्टर संजय निषाद के चेहरे पे मुस्कुराहट हमेशा रहती, लेकिन हमने जब सवाल पूछा तो वो मुस्कुराहट और बढ़ गई। यानी कुछ ना कुछ बातचीत जरूर हुई है और अब 10 मार्च के नतीजों का इंतजार उन्हें भी है और तमाम सारे जो राजनीतिक दल हैं उन्हें भी है। कैमरा वीरेंद्र के साथ अनवर शुक्ला, लखनऊ।